राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अजामिल विष्णु दूतों का अत्यंत आभारी था, इसलिए उसने तुरंत ही उन सबों के सक्षम आना शीश झुकाया। उसी तरह हमें विष्णु के सेवकों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को कृष्ण के दास का दास माने। कृष्ण के सेवकों को नमस्कार किए बिना कृष्ण के पास तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब अजामिल विष्णु दूतों को नमस्कार कर चुका तो उसने कृत्यवश हुए कुछ कहना चाहा, किंतु वे लोग तुरंत वहां से विदा हो लिए, क्योंकि उन्होंने यह बेहतर समझा कि वह उनके बजाय भगवान का महिमा गान करे, क्योंकि उसके सारे पाप पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो चुके थे। अतएव अब अजामिल भगवान का गुणगान करने के लिए तैयार था। निसंदेह समस्त पाप कर्मों के फलों से छूटे बिना मनुष्य निष्ठा पूर्वक भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में की है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेद हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया, जिससे वह शीघ्र ही भगवत धाम लौटने के योग्य बन जाए। भगवान की महिमा का गान करने की उसकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वह उनके वियोग का अनुभव कर सके। विरह भाव में भगवान का महिमा गान अत्यंत स्थिर होता है। अजामिल का पश्चाताप। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमदूतों तथा विष्णु दूतों की बातें सुनकर अजामिल तीन भौतिक गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका। ये सिद्धांत तीन वेदों में वर्णित हैं। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर हैं और जो जीवन तथा भगवान के बीच के संबंध के विषय में है। इतना ही नहीं, अजामिल ने भगवान के नाम, यश, गुण तथा लीलाओं की महिमा को भी सुना। इस तरह वह शुद्ध भक्त बन गया। तब वह अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करके अपने का किए पर अत्यंत पश्चाताप करने लगा। अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं इतना नीच बन गया था। योग्य ब्राह्मण के पद से नीचे गिरकर मैंने वेश्या की गर्भ से संतानें उत्पन्न की। हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतने पाप करके अपनी कुल मर्यादा का अधपतन किया है। निसंदेह मैंने अपनी साध्वी तथा सुंदर युवता पत्नी का परित्याग कर एक पतित शराबी पीने वाली वेश्या के साथ संभोग करने के लिए कर दिया। मुझे धिक्कार है। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्होंने मुसीबत में जीवन बिताया। हाय, मैंने निम्न श्रेणी के निंदनीय व्यक्ति की तरह ध्यानता पूर्वक उन्हें उसी दशा में छोड़ दिया। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कार्यों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को अवश्य ही नरक में फेंक दिया जाना चाहिए, जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वालों के निमित्त बना है, और वहां उन्हें परम दुख भोगना चाहिए। क्या मैंने जो देखा था वह सपना था या वह सत्य था?
मैंने कुछ भयावाने लोगों को अपने हाथों में पास लिए मुझे बंदी बनाने तथा घसीट कर ले जाने के लिए आते देखा था। वे कहाँ चले गए और वे 4 मुक्त तथा अतीव सुंदर पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंदी होने से छुड़ाया और नरक तक घसीट ले जाने से बचाया। मैं निश्चय ही अत्यंत नंदनीय तथा अभागा हूँ कि मैं पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हो रहा, फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैंने उन 4 महापुरुषों को देखा जो मेरी रक्षा करने आए थे। अब मैं उनके आने से परम आनंदित हूँ। यदि मैंने पूर्व जन्म में भक्ति न की होती तो वैश्याहूर को रखने वाले सबसे गंदे मुझ मरणासक्त व्यक्ति को नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर कैसे प्राप्त हो पाता। निसंदेह ऐसा संभव न हो पाता। ब्रह्मदूतों तथा विष्णु दूतों की बातचीत सुनकर अजामिल कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गए। वह पश्चाताप करने लगा मैं कितना अभागा था कि इतने पाप कर्मों में प्रवृत्त होता रहा। कृष्ण भावनावती भक्त के लिए यह सही मनोभाव है। उसने भूतकाल में चाहे जो भी किया हो वह चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, वह जब वह भक्तों के संपर्क में आता है और भगवान की दिव्य कथा सुनता है तो वह शुद्ध बन जाता है और उसे अपनी पूर्व स्थिति पर संतृप्त होता है। हाँ, उसकी शुद्धि का लक्षण यह है कि उसे अपने पाप में आचरण पर पश्चाताप होता है। वह पश्चाताप करता है और अपने विगत संतापनीय आचरण का परित्याग कर देता है। अब अजामिल भक्ति के पद पर था जिसमें मनुष्य सारे भौतिक अवरोधों से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः तुष्ट रहता है। इस पद पर पहुंचकर अजामिल अपने विगत भौतिकवादी कर्मों पर शोक और भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने लगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है वह स्वतः भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। मनुष्य को यह कभी नहीं मानना चाहिए कि चूंकि अपने कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लिया है अतः वह पाप कर्म करता रह जा सकता है और उनका निवारण होता है। हमने बारंबार आगाह किया है कि यह सबसे बड़ा नाम अपराध है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।